माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तो है पुकारूं, आज सभा में मैया तो है पुकारो, आज सभा में तो है पुकारो। जग की भाग्य विधाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी। आन के मेरे कंठ विराजो मैया, आन के मेरे कंठ विराजो मैया, आन के मेरे कंठ विराजो मैया, आन के मेरे कंठ विराजो। सुर संगम की दाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी। भक्त ये तेरे तुझे पुकारे मैया, भक्त ये तेरे तुझे पुकारे, भक्त ये तेरे तुझे पुकारे, तुमको शीश नवाते रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। वर्धमानं शरणं पवचामि, वर्धमानं शरणं पवचामि, वर्धमानं शरणं पवचामि, वर्धमानं शरणं पवचामि। आओ सुनेंगे 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 उत्तराधयन, आओ गाएंगे ध्याएंगे हर दम उत्तराधयन। जिंदगी की हर खुशी इसमें, हर सवालों का जवाब इसमें, जिंदगी की हर खुशी इसमें, हर सवालों का जवाब इसमें,
आओ गाएंगे ध्याएंगे हरदम उत्तराधयन अंतिम वचन प्रभु के वचन उत्तराधयन हर पल नमन अंतिम वचन। नमो सूर्य दिव्याय, नमो सूर्य दिव्याय, नमो सूर्य दिव्याय। देव गुरु धर्म को मेरा नमन हो, देव गुरु धर्म को मेरा नमन हो, देव गुरु धर्म को मेरा नमन हो। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ, अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के क्षस्रोत आराध्य गुरुदेव, सदमार्ग दाता नवजीवन निर्माता आराध्य गुरुनिमय एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। संयम जीवन की सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। जन्म जन्म के दुखों का नाश करने वाली, कल्याण में मंगल का दर्शन कराने वाली प्रभु महावीर की ये अंतिम देशना आप सभी के सामने प्रस्तुत है। परमात्मा प्रभु महावीर की वाणी का एक छोटा सा सूत्र अगर हमारे और तुम्हारे जीवन में उतरता है तो निश्चित ही जिंदगी का रूपांतरण हो जाता है। आज 14वां अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र का है, इक्षुक कार्य के नाम से। आपने पिछले अध्ययन में सुना कि मुनि चंद्र ने सागर चंद्र के पास दीक्षा ग्रहण की। विहार करते करते उन्हें 4 गवाले गौशाला में मिले और उन 4 गवालों ने दीक्षा ली। 4 में से चित्त और संभूति का कल आपने पूरा विवरण सुना। चित्त और संभूति अपने अपने रास्ते पे बढ़ गए, लेकिन 2 का आयुष अभी शेष है, 2 अभी देवलोक में है। वो 2 आयुष पूर्ण करके इस धरती पे आते हैं। धरती पे आकर के क्षति प्रतिष्ठित नगर में श्रेष्ठी के कुल में जन्म लेते हैं। 2 साधक जब मनुष्य बनते हैं, साधक ही थे। कोई भी जन्मों जन्मों की साधना से ही तो साधक बनता है। इस दुनिया में बहुत बड़ी दुनिया है। सारी दुनिया साधु नहीं बन जाती है। कहीं ना कहीं कोई संस्कार प्रबल होते हैं, कहीं ना कोई संस्कार जोर मारते हैं, तो वो संस्कार से संस्कारित होकर के वो साधु बन जाते हैं। देवलोक से आकर के वो एक सेठ के घर में जन्मे और उनके मन में फिर धीरे धीरे वैराग्य का भाव दृढ़ होने लगा और उनके 4 और दोस्त उन्हें मिल गए। कुछ रिश्ते पूर्व जन्म के होते हैं, कुछ रिश्ते इस जन्म में भी हम बना लिया करते हैं और कुछ नए और कुछ पुराने रिश्तों के साथ इंसान की जिंदगी चलती है। नए रिश्ते और बन गए, 4 और नए दोस्त बन गए, दोस्ती बढ़ाते जा रहे हैं। अभी कितने हो गए? 6 हो गए। और चारों श्रेष्ठियों ने उन 2 गवालों के साथ थे, वो पूर्व जन्म के गवाले, उन्होंने उनके साथ दीक्षा ग्रहण कर ली और दीक्षा ग्रहण की, साधना करके देवलोक में गए। देवलोक कितना आसान है ना, आसान है। आपको पता है, देवता, एक साधक जब देव बनता है, एक साधक जब देवलोक में जाता है, तो साधक को
बड़ा पश्चाताप होता है कि मैं बहुत कमा सकता था उस मनुष्य जन्म से, लेकिन मैंने कुछ कमाया नहीं, इतना ही कमाया। ऐसा पश्चाताप होता है देवलोक में जाने के बाद कि मेरी जमा पूंजी, मेरा जो पुण्य है वो सारा खर्च हो रहा है, मैं नया कुछ नहीं कमा पा रहा हूं, क्योंकि इतना बंधन केवल मनुष्य जन्म ही खुला है कि तुम कुछ नया कमा सकते हो। देवलोक खुला नहीं है कि तुम कुछ नया कमा लो, वहां तो केवल खर्च करना पड़ रहा है। जो कमाया, आप सोचो आपने कुछ कमाया, कमाने के बाद अब नया आप कमा नहीं सकते, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन लग गई, अभी लॉकडाउन था, देख लो आप, हाँ कैसी हालत हो रही थी, नया नहीं कमा पा रहे थे और जो कमाया था वो निकल रहा था, तो कैसी हालत। धन तो था ना, पर धन था, भूखे तो नहीं मर रहे थे ना, आपको भोजन तो मिल ही रहा था ना, क्योंकि बड़ी जमा पूंजी थी तुम्हारे पास। जिसकी जमा पूंजी नहीं उसकी तो भयानक दुर्गति है, लेकिन जिसकी जमा पूंजी थी वो भोजन तो कर ही रहे थे, लेकिन फिर भी हाय तौबा क्यों मच रही थी। सच बताना, क्यों मच रही थी मोतीलाल जी? हाँ, क्यों नया नहीं कमा पा रहे हो? बच्चे नया कमा नहीं रहे, बच्चे घर बैठ के, संसार के सब लोग घर बैठ के, तो क्या हो रहा था, मन में द्वंद्व पैदा हो रहा था। तो देवताओं को ऐसा ही दुख होता है, देवलोक में गए। सौभाग्य होता है उन लोगों का जिन लोगों की जिंदगी में फिर से मनुष्य जन्म आ जाए, क्योंकि बहुत जमा पूंजी समर्पित करनी पड़ती है। शास्त्रकार कहते हैं लगातार व्यक्ति मनुष्य के 8 भव ले सकता है। कितने भव? 8 भव ले सकता है। तो हमारा इतना सुंदर कर्म है कि अगला जन्म भी मनुष्य मिल जाए। अगर ऐसा लगता है आपको कि अगला जन्म, क्योंकि वो ये हमारी आत्मा बता देती है, ये हमें किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरा बताएगा तो मर के कहाँ जाएगा, ये दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये बात केवल आप खुद से पूछना और आपकी आत्मा ही आपको जवाब देगी कि सचमुच आपका ऐसा कर्म है कि आपको मनुष्य जन्म मिल जाए। मनुष्य जन्म जैसी जितना आपने कमाया है उतना सुरक्षित रखा है क्या, या फिर गवा दिया है? ये अपने आप से प्रश्न करना कि कोई भी व्यक्ति आपको इसका समाधान नहीं दे सकता आपके अलावा। तो भगवान बता रहे हैं, भगवान को ये सब बताने की क्या जरूरत थी, उसके जन्मों जन्मों की कहानी। भगवान कह रहे हैं अंतिम समय में, अंतिम देशना में कहानी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इस कहानी के पीछे इंसान को अपना दर्पण देखना है, अपने आप को देखना है। इस दर्पण में, एक कहानी एक दर्पण है। मैं हमेशा एक ही बात बोल रही हूं, ये अध्याय, हर अध्याय एक दर्पण है। एक कहानी के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से व्यक्ति बहुत जल्दी समझ पाता है, ये जन्मों जन्मों की श्रृंखलाओं को भी समझ पाता है। इसलिए ये सारी की सारी घटना भगवान अंतिम समय में बता रहे, नहीं तो उनको क्या प्रयोजन था बताने का। इसके पीछे यही बात थी कि आप देखिए, अपने जीवन को देखिए, इस कहानी में अपने जीवन को देखिए, एक दर्पण के जैसे देखिए, अपने आप से जोड़ करके देखिए। और जब आप अपने आप से जोड़ करके देखोगे तो आपको समझ आएगा आपका जीवन क्या है। 2 गवालों के साथ दीक्षा ली 4 सेठ के पुत्रों ने साधना की, देवलोक में गए। उन 4 श्रेष्ठी पुत्रों ने फिर एक कुरु जांगल प्रदेश में आकर के, वो जो पिछले जन्म के श्रेष्ठी पुत्र थे, उन्होंने देखो कहीं भाई भाई, कहीं दोस्त दोस्त, और इस जन्म में पति पत्नी, राजा इक्ष्वाकु और रानी कमलावती। राजधानी, राजा इक्ष्वाकु की राजधानी का नाम था इक्ष्वाकु, इसलिए उनका नाम प्रसिद्ध हुआ राजा इक्ष्वाकु। और उधर भृगु पुरोहित, और कहीं नाम आता है भद्रा, कहीं नाम आता है यशा। बात नाम की नहीं है, बात हमें रहस्य को समझने की है, नाम कोई भी दे दो। तो वो 4 श्रेष्ठी पति पत्नी बन गए उसी नगरी में। देखो कैसे, उसी नगरी में, उसी राजा के यहाँ पुरोहित,
आपके आसपास कोई भी आ रहा है और आपके आसपास कोई भी रह रहा है, जन्मों जन्मों का भोग भोगने के लिए रह रहे हैं। कोई सुख दे रहा है, कोई दुख दे रहा है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। कभी कभी हम 4 महीने के लिए कहीं जाते हैं और ऐसा 4 महीने में ऐसा समझ आ जाता है कि इन लोगों को कभी दुख दिया था इसलिए दुख दे रहे हैं, और इनको सुख दिया था तो सुख दे रहे हैं। तो ये सब लेन देन है, ये प्रक्रिया है, इस सबके साथ ऐसा होता है। तो बहुत सुंदर कर्मानुसार जीव को जन्म मिलता है सबने। और जो 2 गवाले थे वो अभी कहां पर है? देवलोक में ही है। देखो आप, उन गवालों ने कितनी आराधना से, कितने भीतर से उन्होंने संयम का पालन किया कि देवलोक की आयुष अभी तक पूरी हुई नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के इतने सुंदर कर्म होते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की होती है, बहुत ज्यादा साधना की होती है। किसी को लंबा जीवन मिलता है और किसी को छोटा जीवन मिलता है। ये भी सब अपने अपने कर्मों के अनुसार है। इन चारों के आयुष पूरी पहले हो गई, इसलिए पहले धरती पे आ गए। माँ बाप और बच्चों के रिश्ते ऐसे ही तो बनते हैं। और इन दोनों की आयुष अभी पूरी नहीं हुई, अभी ये धरती पर आए नहीं है। तो ये पर्याय बदलती है। जन्मों जन्मों के कर्म, ऐसी कोई योनि व जाति नहीं है जिसमें जीव अनेक बार जन्म मरण करता नहीं है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके साथ हमारा कभी कोई संबंध स्थापित हुआ नहीं है। पिता पुत्र तथा पत्नी के रूप में अनेक जीवों में, मतलब जन्म जन्मों में ऐसे संबंध बनते चले जाते हैं, तो उसी से इंसान सुख दुख भोगता है। तो ये आवागमन, ये चक्र निरंतर इंसान के साथ चलता रहता है। जैसे आपको पता है, एक कपड़ा है, मूल में कपड़े का थान है, उस कपड़े से आप क्या बना रहे हो? उसी कपड़े से कोई पैंट बना रहा है, कोई टी शर्ट बना रहा है। कपड़ा तो वही है। कोई मास्क बना रहा है, कोई मुपट्टी बना रहा है, कोई साड़ी बना रहा है। कपड़ा वही है, पर्याय बदलती है लेकिन आत्मा तो वही रहती है। आत्मा के साथ आत्मा के शरीर के रिश्ते बदल जाते हैं लेकिन फिर भी वही रहता है। जैसे सोना, गोल्ड है, आपने 4 5 8 10 चीजें मिक्स करवा दी, गोल्ड तो गोल्ड रहेगा। और आपके मन में आया कि नहीं, मुझे सबको अलग अलग करना है, तो उसी गोल्ड के बिस्किट से आपने क्या किया? अपने कंगन बना लिए, अपने कानों के झुमके बना लिए, अपनी चैन बना ली। पर गोल्ड तो गोल्ड ही है, वो खत्म नहीं होता है। तो ऐसे ही आत्मा तो आत्मा ही है, लेकिन हाँ, उस आत्मा की पर्याय बदल जाती है। कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई किसी रूप में आता है, कोई किसी रूप में आता है। संसार इसी तरह से, इसको माया जाल इसलिए कहा है कि ये माया समझ नहीं आती है। आज कोई तुम्हारा पुत्र है, कल कोई तुम्हारा मित्र हो गया, परसों कोई तुम्हारा, मतलब अगले जन्म में कोई तुम्हारा पिता बनकर के खड़ा हो जाएगा। यही कहानी, यही सत्य है, ये आत्मा की यही स्थिति है। तो जैन दर्शन और वैदिक कामना में थोड़ा फर्क है। कुछ वैदिक लोग मानते हैं, ब्राह्मण लोग मानते हैं कि जिनको पुत्र नहीं होता है उन्हें गति नहीं होती है, उन्हें सद्गति नहीं मिलती है, क्योंकि पुत्र उनकी क्रिया कर्म करता है, पुत्र ये करता है, पुत्र वो करता है, तो पुत्र की बहुत लालसा होती है। और ऐसा नहीं है जैनियों के अंदर नहीं होती है, जैनियों में भी बहुत लालसा होती है। और कभी कभी तो मेरे पास भी समाचार आते हैं कि महाराज साहब जी ऐसा हो गया, तो मुझे उसका क्या प्रायश्चित उसका होता है जो तुमने जानबूझकर नहीं किया होता। अब बताओ, तुम जानबूझकर गलती कर रहे हो, तुम्हें पता है पंचेंद्रिय जीव की हत्या करना पाप है, तो भी कर रहे हो। और लोगों को समझ नहीं आता है, एक पुत्र को जन्म देने के लिए वो कितने अबॉर्शन करवा देते हैं, और फिर वो पुत्र बहुत सुख देता है? कोई नहीं देता है सुख। वो अपनी मनमर्जी करता है, जिंदगी भर वो दुख देता है। क्योंकि याद रखना, किसी की आह लेकर के मत जीना। किसी की आह लेकर के जियोगे तो जिंदगी में बर्बाद हो जाओगे।
लेकिन ये सोच इंसान की होती है और अपनी ही सोच से इंसान अपने हाथों अपने आप को बर्बाद करता है। लगभग जैन दर्शन यही बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका कर्म ही आपकी सदगति करवाता है। दुनिया की कोई ताकत आपकी सदगति करवाती नहीं है। कोई यहां आप दुनिया से चले गए, आपके पीछे कोई आपकी नाम की शांति कर रहा है, तो मैं नहीं मानती इस बात का कि आपके पास वो शांति के शब्द पहुंच रहे होंगे। वो जीते जागते अगर शांति दे दे तो मैं मानूं, क्योंकि जीते जागते तो शांति पहुंचती है, पर मरने के बाद कहां शांति पहुंचेगी। बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह के जाप करवाते हैं, कोई काल सर्प योग का, कोई पितृ दोष निवारण का, इसका उसका। मतलब मरने के बाद किसी के लिए कुछ करना, यानी यहां जाप कर रहे हो वहां पहुंचोगे, मुझे नहीं समझ आती कुछ चीजें, क्योंकि जैन दर्शन में ये चीजें नहीं है। क्योंकि जो आत्मा जीते जागते एक दूसरे को सुकून देता है, वही बात वही चीजें समझ आती हैं। बाकी मरने के बाद आप उनके नाम के मालाएं जप लो रट लो, कोई मतलब नहीं है। पर वही है, जो जिंदा होता है निंदा उसी की होती है। जिन जीवित व्यक्ति को लोग नहीं छोड़ते हैं, लेकिन मरने के बाद कहते बेचारा बड़ा अच्छा था, हमारे पिता बड़े अच्छे थे, हमारी माता बड़ी अच्छी थी, पर जीते जागते कोई फूल नहीं चढ़ाता उनके चरणों में। मरने के बाद मजार पे फूल चढ़ाया तो उन्हें क्या फर्क पड़ा। हाँ, ये स्थितियां हमारे घरों में है, और ये सब की सब विपरीत सोच के लोगों के भीतर में चल रही है। और ऐसी ही सोच की एक विकृति भृगु पुरोहित के जीवन में थी। भृगु पुरोहित सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र नहीं है। और याद रखना, कभी कभार इंसान के पास 99 सुख होते हैं, लेकिन एक ही दुख काफी होता है जिंदगी भर रुलाने के लिए। तो उसे हर चीज खाने को आती है, दिन भर उसका मन नहीं लगता है, उसको लगता है मेरी गति नहीं होगी। कोई पुत्र चाहिए। महावीर के कोई पुत्र था क्या महावीर की गति नहीं हुई? राजा जनक के कोई पुत्र था क्या? राजा जनक को आज भी साधु संत याद करते हैं और नमन करते हैं श्रद्धा के भाव से। और इतनी मतलब गहरी दृष्टि वाला राजा जनक, जिसके 8 अंग टेढ़े, ऐसे को गुरु बनाता है। कितनी विशाल दृष्टि होगी। दुनिया तो बाहर के टिपटॉप को देखती है कि वो कैसा चल रहा है, वो कैसा दिख रहा है, वो कैसा 8 अंग टेढ़े, जिसके पास किसी प्रकार का कोई भी सामने दिखने को लगे तो कोई भी मूर्ख और पागल समझे। सोचना देखने वाले। ब्राह्मण प्रकांड विद्वानों की सभा लगी थी राजा जनक के पास। बड़े बड़े विद्वान आए थे, बड़े बड़े विद्वान। और इसने कहा, अष्टावक्र ने, कि मां मुझे भी जाना है। सोचो 8 अंग टेढ़े तो कैसा होगा, पैर से ऐसे ठुमक ठुमक के कैसे चलता होगा। मुझे भी जाना है। मां ने कहा बेटा तू क्या करेगा वहां जाकर, वो तो विद्वानों की सभा लगी है, ऐसा वैसा, राजा जनक को गुरु चुनना है। तो बोला कि नहीं मुझे जाना है, मुझे देखना है। जैसे ही वो प्रवेश किया सभा में तो सारी दुनिया हंसने लगी, सारे विद्वान हंसने लगे। और जब सब लोग हंसे तो राजा को भी थोड़ी हंसी आ गई। और जब राजा हंसा तो उस वक्त अष्टावक्र भी जोर से हंसा। तो राजा जनक ने एक प्रश्न किया कि ये लोग हंसे तो समझ आया, लेकिन अष्टावक्र तुम क्यों हंसे? बोला समझ कर आया था कि सभा है विद्वानों की, यहां तो पता चला सभा है चमारों की। बोला ये तो चाम देखने वाले लोग हैं, और चाम देखने वाले विद्वान, चाम देखने वाले उच्च कोटि के गुरु हो ही नहीं सकते। बात समझ आई? राजा जनक बहुत गहरी दृष्टि के थे, और आज भी राजा जनक की बातें धर्म सभा में बड़े बड़े संत महर्षि करते हैं। कोई बच्चा नहीं था, राजा जनक ने उनको अपना गुरु माना। बाहर से कोई छोटा है, ठिगना है,
कैसा है उसका मायना रखते रहोगे, क्योंकि सिर्फ बाहर में ही उलझे रहे। बाहर से कोई सुंदर दिख रहा है उसमें ही उलझे रहे, बाहर से कोई कुरूप दिख रहा है उसमें उलझे रहे, कोई मायना नहीं। किस किस की संतान नहीं थी, संतान इन द सेंस की कोई भी पुत्र नहीं था, फिर भी उसका जीवन शिखर पर गया। राम को दुनिया कैसे जानती है? लव कुश के नाम से जानती है या राजा सिद्धार्थ के नाम से जानती है? और देखना, राम अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि राम का कर्म महत्वपूर्ण था। हाँ, राम का कर्म महत्वपूर्ण था, इसलिए राम अपने आप में महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण को दुनिया किसी बेटे के नाम से नहीं जानती है कि उसका बेटा। श्री कृष्ण से ऊंचा कर्म किसी बेटे ने किया ही नहीं। आपसे ऊंचा कर्म आपके बच्चे कर भी नहीं पाए। आपको अपना ऊंचा कर्म करना है। हर आत्मा का कर्म अपने आप में है, लेकिन इंसान की भ्रांति कि बच्चे संभालेंगे, बच्चे करेंगे, उम्मीदें लेकर के पड़े रहोगे तो जिंदगी भर अटके रहोगे। उम्मीदें लेकर के पढ़ना मत, कभी उम्मीदें मत रखना। और उम्मीद भी ऐसी रखते हैं कि क्या हो, लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। एक महिला आ गई मेरे पास, रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ माता जी? मैं तो सभी को माँ बोल देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो मात्र, ये वो शक्ति है, एक मात्र स्वरूप है। तो बोली मैं बहुत दुखी हूँ। बोला 3 लड़कियां हैं। मैंने कहा दुखी होने की क्या बात है? महान दिव्य आत्माएं आपके घर में है, एक को लक्ष्मी मानो, एक को सरस्वती मानो, एक को दुर्गा मानो, क्या टेंशन है? हर आत्मा अपने अपने पुण्य लेकर के आया है। बोला नहीं महाराज जी, एक बहुत बड़ा दुख है। मैंने कहा क्या? बोला 3 लड़कियां। मैंने कहा 3 लड़कियां, ये दुख? क्यों दुख? ये सोच नहीं रखनी हमें। और हमारे समाज में ये सोच जब आती है तभी हमारी जिंदगी में विकृतियां आती हैं। हर जीव अपना भाग्य लेकर के आया है, एकदम मन खुशी से अपने जीवन को जीना। बोला एक दुख है। मैं कहा क्या? कहते लड़का नहीं है। लड़का नहीं है इस बात का दुख है, और लड़की है इस बात का दुख है। मैंने कहा माता बड़ी गलत जगह आ गए आप। सीता जैसी एक बेटी भी राजा जनक का नाम रोशन कर देती है। चंदना जैसी एक बेटी दधिवाहन का नाम रोशन कर देती है। दधिवाहन राजा को कोई जानता नहीं, लेकिन जाना जब जब भी चंदना का नाम आता है तो दधिवाहन का नाम आता है। बाकी दधिवाहन का नाम आया किसी और, कहीं किसी और जगह की दधिवाहन ने कुछ विशेष काम किया इसलिए कोई नाम आया? कहीं कोई नाम नहीं आता। लेकिन जब जब भी चंदना का नाम आता है तो चंदना के नाम के साथ उसके पिता का नाम बड़े गौरव से लिया जाता है। कोई शूरवीरों में उसका नाम नहीं आता है, क्योंकि भाग गए थे वो तो डर के मारे, पलायन कर गए थे, भगोड़ा कहा जा सकता है उसको। लेकिन जब जब भी चंदना का नाम आता है तो सिर और माथा और हाथ जुड़ जाता है। उनकी पुत्री थी। विचार करना, सोचना जरा। मैना सुंदरी जैसी एक ही पुत्री काफी होती है जिंदगी को रोशन करने के लिए, लेकिन इंसान के दिमाग में यही भ्रांति भरी रहती है कि पुत्र बहुत बड़ा काम कर देता है। पुत्र दीपक के समान है, घर को रोशन करता है। दीपक का एक और सुंदर नाम है दिया। दिया किसका नाम रखते हो आप? लड़की का रखते हो। आप लड़कियों सुधर जाओ। हाँ, लड़की को स्वीकार नहीं करती है तो बड़ा दर्द होता है। लड़की को स्वीकार नहीं कर पाती है, और लड़कियों के ऊपर भी प्रेशर, अपने परिवार का, अपने घर का, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दिया भी रोशनी का काम करती है। लेकिन भृगु पुरोहित के मन में वैदिक धर्म की बहुत गहरी मान्यता थी। बहुत गहरी मान्यता, इतनी गहरी मान्यता
कि कहीं कहीं तो वैदिक धर्म में यहां तक आता है कि स्त्री को वेद पढ़ने की इजाजत नहीं, और वही मान्यता कहीं ना कहीं दिगंबरों ने ले ली। बहुत विकृतियां आई हैं हमारे धर्म में, वही मान्यता दिगंबरों ने उठा ली कि स्त्री को मोक्ष नहीं। मतलब ये मान्यता क्यों आई? सोचना, विचार करना, ये क्यों आई, किस लिए आई, इसके पीछे क्या है? ये मान्यता उठाने का मतलब क्या था? यानी कि कहीं ना कहीं दिगंबर कुछ आचार्यों के भीतर में पुरुष प्रधान का भाव था। वैसे भारत देश पुरुष प्रधान देश है। यहां पर किसी का पति अच्छा हो तो पत्नी सुखी रह सकती है, और पति मिल जाए बिगड़ा हुआ तो पत्नी का जीवन, इसलिए अपना जीवन सीता जैसा बना लेना, चंदना जैसा बना लेना। कैसा भी समय आए, कुछ भी आए, अपने आप को इतना स्ट्रोंग रखना बहुत जरूरी है। हमारे धर्म की कोई जो पूरा जैन समाज है, इस जैन समाज में हर कदम पे एक नई मान्यता दिखेगी, हर कदम पे एक नई मान्यता। मैं कहती हूँ कि स्थानकवासी के आचार्य बड़े सुलझे हुए होंगे कि जिनकी सोच इतनी सुंदर, क्योंकि जो भी कुछ बदला है ये आचार्यों की वजह से बदला है। बदलाव बहुत कुछ हुआ है। आपको आज एज इट इज सब कुछ ऐसे नहीं मिला है, एक बात ध्यान रखना, एज इट इज ऐसा के ऐसा सब कुछ मिला नहीं है। आपको लग रहा होगा कि आपकी पुरानी परंपराएं आज भी जीवित है, तो कुछ भी जीवित नहीं है। सब आचार्यों की वजह से सब कुछ हेर फेर हुआ है, क्योंकि जिस आचार्य ने जैसा दिमाग लगाया, जैसा बुद्धि लगाया, मैंने आपको कहा कि सोना था, सोने से कंगन बना दिया, किसने झुमके बना दिए, किसने गले का हार बना दिया। कुछ ना कुछ तो चेंज पूरी तरह से हुआ ही है। कभी विचार नहीं आता आपको कि आज से आधे घंटे पहले कोई घटना घटे, सिर्फ आधे घंटे पहले कोई घटना घटे, उस आधे घंटे पहले घटी हुई घटना आपसे आए कोई पुलिस आकर के पूछे, भाई आधे घंटे पहले ये घटना घटी थी, आप 4 लोग हो, हाँ 4 लोग हो, चारों लोगों की स्टेटमेंट अलग होगी। जो सुलझा हुआ होगा वो सुलझी हुई चीज देखेगा कि नहीं ऐसा था, ऐसा नहीं था। जो उलझा हुआ लोग होगा वो उलझी हुई बात करेगा कि अरे ऐसा था, ऐसा हुआ, ऐसा उलझा करके बोलेगा, हर चीज को नेगेटिव रूप से परोसेगा। कोई कैसे बोलेगा, कोई कैसे बोलेगा। सपोज कोई 2 गाड़ियां भिड़ी हुई गाड़ियों में एक व्यक्ति कहेगा उसकी गलती थी, दूसरा कहेगा उसकी गलती, तीसरा कहेगा अरे भाई कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई कहेगा कि ऐसा नहीं। मतलब सबकी अपनी अपनी सोच, और अपनी अपनी सोच के हिसाब से सब अपने अपने हिसाब से ग्रहण करता है। आज से आधे घंटे पहले की बात भी आप यथावत सत्य नहीं बता पा रहे हो। आधे घंटे पहले भी कुछ घटना घटी, इमीडिएटली अगर आपसे कोई पूछे तो वो भी बात, आप उस बात में भी 4 लोगों की स्टेटमेंट होती है, चारों के स्टेटमेंट में अलग अलग फर्क होता है। कोई कैसे बता रहा, कोई कैसे बता रहा, कोई कैसे बता रहा, कोई कैसे बता रहा। आज से 2500 वर्ष पहले बड़ी प्यारी घटना घटी। भगवान महावीर इस धरती पे आए, बड़े सुंदर ढंग से बहुत प्यारी प्यारी बातें उन्होंने हमसे शेयर की, हमें बताई। उस भरी सभा में बैठे, उस समोसन में बैठने वाले लोग सभी अपने अपने तरीके से, अपने अपनी बुद्धि से ग्रहण कर रहे थे। हाँ, कोई, मैं यहां से जो बोल रही हूं, यहां से मैं किस उद्देश्य से बोल रही हूं, ये बात भी प्रॉपर रूप से आप तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी बुद्धि से ग्रहण कर रहा है। जिसकी जितनी बुद्धि वो उस रूप से ग्रहण करेगा। यहां बैठने वाले का उद्देश्य बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़े रूप से, बहुत बड़ी सोच से उसने बोला होगा, लेकिन यहां सोचने वाले अगर वो उतनी बड़ी सोच लेकर के बैठे नहीं है तो बहुत बड़ी सोच से वो सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपनी बुद्धि के ढांचे में उस शब्द को ढालेंगे। तो हर आत्मा ने अपनी अपनी बुद्धि से ग्रहण किया है, और हर आचार्यों ने अपनी अपनी बुद्धि से कुछ ना कुछ चेंज किया है। और बहुत जगह चेंज जरूरी भी था, और बहुत जगह बहुत सारी मान्यताएं जरूरी भी नहीं थी, क्योंकि बुद्धिज्म और महावीर का जीवन दोनों का, बुद्ध और महावीर का दोनों का समकालीन था। लेकिन बुद्ध भगवान दुनिया के विश्व नंबर लेवल में पहुंचे,
बुद्ध भगवान की वजह से नहीं पहुंचे, बुद्ध भगवान के भक्तों और संतों की वजह से पहुंचे। क्या जापान, क्या चीन, क्या तिब्बत, क्या चाइना, जगह जगह बुद्ध का इतना प्रचार प्रसार है। लेकिन महावीर विदेशों में पहुंच ही नहीं पाए। विदेशों का क्या, हम जाते हैं गलियों में, गांवों में, तो लोग हमें नहीं पहचान पाते कि हम हैं कौन। पूरी तरह से जैन धर्म भारत देश में ही नहीं पहुंचा। और तो आज सोचो आप, ये किसकी मेहरबानी। ये बार बार ये बात कहती हूं क्योंकि मुझे पीड़ा है, इसलिए मैं ये मेहरबानी आप लोगों की और हमारी वजह से। अगर हमारे संत सुलझे होते तो निश्चित ही जिन्हें शासन, ये जैन धर्म विश्व का नंबर 1 धर्म होता, नंबर 1। क्योंकि इसमें सभी को समावेश दिया था। इसमें कोई ब्राह्मण हो, इसमें कोई चंडाल हो, इसमें कोई जात पात नहीं थी। पहला ऐसा धर्म था। लगभग 2 ही धर्म ऐसे हैं, एक बुद्ध का और एक महावीर का, जो लगभग सेम सोच वाले थे। लेकिन हम बहुत पीछे रह गए। इस बात का मुझे बहुत दर्द होता है। और हमारी सोच, अब जिसने क्रांति की, बुद्ध भी पैदल ही चलते थे। जिसने क्रांति की उसने बुद्ध के नाम को बहुत आगे बढ़ा दिया। और बुद्ध के विचार, जैसे बुद्ध के विचार सबके पास जाने चाहिए, ऐसे जिन शासन के महावीर के विचार भी मैं चाहती हूं कि सबके पास जाने चाहिए। मेरे महावीर का प्रचार प्रसार करने का हमें ही हक है। नहीं, हमें हक नहीं, आपका और हमारा हक है, हमारा कर्तव्य है। हम नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा तो केवल इतना ही कर्तव्य है, हम दो हमारे दो, और कोई तो उस पर पल्ला झाड़ लेता है। पता है, भृगु पुरोहित के मन में एक ही भावना आई कि मुझे पुत्र हो। क्या नहीं किया उसने, कितने मंदिरों में गया वो, कितनी पूजाएं करवाई उसने, कितनी अर्चनाएं करवाई, कितना कुछ करवाया, लेकिन पुत्र नहीं हो रहा है। पुत्रों को लेकर के मरा जा रहा है। मैं तो आपको कभी कभार इतना भी कहती हूँ, आप अपनी जिंदगी के प्रति इतने पॉजिटिव रहिए। अगर कोई पुत्र या कोई पुत्री आपको नहीं भी है, कितने लोग हैं जिनके नहीं है। एक बहन मेरे पास आई जो बहुत रो रही थी, कह रही कोई बच्चा नहीं है, चलो लड़की ही हो जाए। मतलब क्या बोल रही है, मतलब लड़की को इस तरह से कह रही है कि लड़की ही हो जाए, तू खुद भी लड़की है। बोली एक लड़की ही हो जाए महाराज जी, मैं जिंदगी भर आपको भूलूंगी नहीं। मैंने कहा भैया मैंने थोड़ी लड़की फिर लड़की ही हो जाए, कुछ ऐसा करो। मैंने कहा बहन डॉक्टर के पास जा, साधु उसके लिए क्या करेगा। मैं तो कहती हूं अगर अपने कर्मों का कोई ऐसा फल आया है, और अगर नहीं है, अतीत में कुछ तो किया था, कुछ ना कुछ तो किया था। बच्चों को लेकर के कहीं ना कहीं किसी कच्चे फल तोड़े कि किसी के कच्चे, आप बताओ, ये पटाखे जलाए जाते हैं दिवाली में, और जब पशु पक्षी पंछी के डर के मारे गर्भ गिर जाता है तो उसका क्या होता है, उसका भी यही होता है हश्र, कि जब आपके निमित्त से किसी का गर्भ गिरा तो आपका गर्भ निश्चित गिरने वाला है, क्योंकि संसार में जो आपने किया वही आपको मिलने वाला है। इस बात को तो अपने दिमाग में और अपने दिल में पूरी तरह से लिख लो कि जो करोगे वो मिलेगा, जो किया नहीं वो मिलता नहीं, जो कर रहे हो वो भुगतान करना ही पड़ेगा। और बल्कि ब्याज कैसा होता है, थोड़ा अगर लेट मिला कर्म का फल तो ब्याज 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 बढ़ते बढ़ते, कितना आपने किसी को पैसा दिया और लेट मिला तो कितना, बोलो। हम आपसे या किसी से भी अगर हम जितना हम साधना नहीं कर रहे हैं और उतनी हमने सेवा ली है, हाँ, तो उसका फल हमें मिलेगा, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर साधु ने साधना की और उसके हिसाब से उसने कर्म नहीं किया तो फल मिलना निश्चित है। इसलिए कभी कभी लोग मुझे आकर के कहते हैं महाराज साहब जी इतना लोड मत लो, प्रवचन करना ये करना, आप आराम करो। मैंने कहा नहीं भैया, फ्री में खाने की आदत ही नहीं है। सही में बता रही हूं मैं आपको, क्योंकि मुझे पता है ये चीजें घटित होती है जीवन में, और जिसके जीवन में ये पता चल जाए वो बहुत क्लियर होकर जीता है अपने जीवन में। उसकी बातों में, उसकी चीजों में बहुत क्लियरिटी होती है। कोई कहीं छुपाव नहीं, कोई कहीं दुराव नहीं। भृगु पुरोहित जब ये प्रार्थना कर रहा था,
ये प्रार्थना कहाँ पहुंची? देवलोक में पहुंची। वो 2 ग्वाले जो देवलोक में, जब उन्हें समझ आने लगा, उन्हें बड़ी, मैं आपको बता रही हूं कि देवता को बड़ी मलिन भावना आती है, बड़ी मलिन भावना आती है कि अरे हमने इस जीवन में आकर के अपने जीवन को, अपने पुण्य को, पूरी साधना को व्यर्थ किया, इससे ज्यादा मैं कर सकता था। तो वो देवताओं की जब मालाएं मुरझाने लगी, जब उन्हें समझ आने लगा कि अभी हमें दोबारा जन्म पर कहाँ लेना है जन्म, देवता को ज्ञान होता है, देवता देखता है जन्म कहाँ लेना है। और ओह अच्छा, उन्हें समझ आ गया कि किसके घर जन्म होगा हमारा, जो हमारे दोस्त थे, जो हमारे दोस्त थे पिछले जन्म के, वो हमारे माता पिता बनेंगे। देखो कैसे रिश्ते होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये मांग इनकी इतनी तीव्र है, मांग मांग के इन्होंने लिया है अपनी, और मांग मांग के लिए हुई जो संतान होती है उससे बहुत राग होता है, और राग के चक्कर में हमें फंसाना दे। आज तो ज्ञान है, कल पता नहीं ज्ञान हो नहीं हो। आपको एक बात बार बार कह रही हूं, आज तो फिर भी कुछ चीजों की समझ है, आज हम बहुत अच्छे एरिया में जीते हैं। बहुत अपने मन को क्लियर करके जीवन जीना सीखो। आज समझ है, हमेशा समझ होगी नहीं, इस बात का ध्यान रखना। हर जन्म में समझ मिले ये कोई गारंटी नहीं है। याद रखना, भाव बदलते ही आपके भाव बदल जाते हैं। अगर भाव बिल्ली का हो गया तो क्या आप चूहे की रक्षा कर पाओगे? नहीं रक्षा कर पाओगे। भाव बदलते ही भाव बदलते हैं, इसलिए भाव ऐसा आए ही नहीं, इस बात पे आप काम कर सकते हो। लेकिन भाव ऐसा मिल गया तो फिर शेर की गति मिल गई, तो शेर कोई किसी जानवर पे दया करने के लिए नहीं बैठा है, उसको शिकार करने का ही काम मिला और वो करेगा ही। तो इसलिए बहुत ज्यादा हमें ज्ञानी होकर के जीना है, बहुत ज्यादा समझ करके जीना है। हम समझ नहीं पाते जिंदगी की कुछ चीजों को, तो भाव ही ना बिगड़े, इस बात पे काम हम कर सकते हैं। हमारे शब्दों में, हमारी चीजों में हम बिल्कुल जागरूक नहीं रहते। हम शब्दों के द्वारा तो कितना कर्म बंधन करते हैं, बता नहीं सकते। बहुत कर्म बंधन करते हैं। हमारे बिहेव, हमारे व्यवहार, क्योंकि तलवार लेकर कोई किसी को मारता नहीं है भाई। आज के समय में कोई मारता है? कोई नहीं मारता है। हमारा बिहेव, इंसान कहता है हम तो कुछ बुरा नहीं करते हैं, हम तो अच्छा करते हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा हो जाता है। लेकिन अच्छा नहीं कर रहे हो भाई, कहीं ना कहीं तभी बुरा घटित हो रहा है। कहीं ना कहीं किसी को कुछ ना कुछ तो ऊंच नीच हो रही है, तभी तो डिसबैलेंस हो रहा है ना। आप देखिए, वो आए नीचे और नीचे आकर के सन्यासी का रूप दिया। शरीर वैक्रिय शरीर था। देवता में शक्ति होती है, अपना वैक्रिय शरीर बना करके वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। आ गए और आकर के कहा कि भिक्षा के बहाने आना था। अगर कोई चीज देखनी है तो किसी न किसी बहाने तो जाएगा ना व्यक्ति। भिक्षा के बहाने गया, बोला भिक्षा। बड़े भाव से भृगु पुरोहित ने उनको भिक्षा दी। और जब वो जाने लगे संत, तो अपना दुखड़ा रोने लगे। ऐसा होता है, अपना दुख रोने लगे। बोला कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं सब जगह जा चुका हूं, हार चुका हूं, मेरे कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं, मैं क्या करूं? उस वक्त भृगु पुरोहित को उस संत ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे 2 पुत्रों का जन्म होगा, लेकिन तुम एक शर्त पे हम तुम्हें वरदान दे सकते हैं। बोला कौन सी शर्त? बोला उनको संन्यास लेने देना, उन्हें दीक्षा लेने देना, उनको मोह में बांधना मत। बोला पहले पुत्र तो हो जाए, पुत्र हो जाए तो जो कहोगे वो कर दूंगा, आप चिंता मत करो। उसने कहा ठीक है, तेरे पुत्र हो जाएंगे। ये कह के मुनि तो, अब बाद में देखो इंसान इतना बेईमान होता है, इतना बेईमान होता है, बाद में मन में सोच रहा है पुत्र होने तो दो, दीक्षा लेना या नहीं लेना, ऐसा कुछ मैं करूंगा, ऐसा कुछ करूंगा कि उनके भीतर में दीक्षा लेने के भाव ही नहीं आएंगे। इंसान जाता है, नाक रगड़ता है जगह जगह जाकर के, लेकिन पहले तो बहुत सारी विनती करता है, भगवान मैं ये करूंगा तेरे लिए, भगवान मैं ये करूंगा, मुझे ये हो जाए, मुझे वो हो जाए। लेकिन जब हो गया
तो कौन संत और कौन भगवान सब भूल जाता है, इतना बेईमान होता है। इसलिए ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो इंसान को पूरी तरह से वो जो चीज होने वाली है, जो चीज कह दी है, उसको भी इंसान बदलने के लिए तैयार बैठा है तो दुख होगा। वक्त आया, समय आने पर 2 पुत्रों का जन्म हो गया। अब देखो, बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है, संतों के प्रति नफरत डाली जाती है, संतों के प्रति अहोभाव नहीं। आप देखो आपने अपने बच्चों को कैसी ट्रेनिंग दी। अगर बचपन से ही श्रद्धा का भाव भरा होता तो आपके बच्चे यहां जरूर आते। जैसे बच्चे बैठे, जैसे सामने बैठी है बच्ची, कहीं ना कहीं आप यकीन नहीं करोगे, इसकी माता की इच्छा थी दीक्षा लेने की। कैसे संस्कार थे इसकी माता के कि क्या योग बना या क्या भोगावली कर्म उदय थे, दीक्षा नहीं ले पाई। लेकिन संस्कार, जैसे ही छुट्टी का दिन आया तो वैसे ही यहां बैठी। बच्चे को भेजने की ताकत, यानी कि वो उसके पास भी बहुत था, गेम खेलने के लिए बहुत कुछ चीजें थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। घर में भी, क्यों कांतिलाल जी, हाँ, घर में सारी सुविधाएं सब चीजें थी, लेकिन फिर भी ऐसा परिवार, उस परिवार का योगदान कि आज कोई बच्चा यहां आकर बैठा है, वो कोई बच्चे की बदौलत नहीं होता है, वो परिवार की योगदान की बदौलत। कितना योगदान आपका है। कभी कभी कुछ सासू माएं तो आ जाती हैं, लेकिन बहुओं को, लेकिन आपका योगदान कितना है कि बहू भी आपकी यहां बैठी। ये योगदान की वजह से है कि बहू का तो मन है ही है, लेकिन बहू के साथ सासू मां का योगदान, आपके बच्चों के प्रति आपकी संस्कार कैसे। याद रखना, रोहिणी चोर को याद करो, जब पिता ने चाहा कि मेरा बेटा भी चोर बने तो ही रोहिणी चोर बना, और मन में कूट कूट के भर दिया। जब माँ बाप चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा इस राह पे ना जाए या इस राह, तो बचपन से ही माँ बाप क्या प्रेरणा देना शुरू कर देते, बेटा महावीर नाम का एक बड़ा भयानक, हमारे लायक नहीं है वो, उनके पास जाना भी मत, उनके वचन सुनना भी मत, और सुन लिए तो तेरा जीवन तबाह। और भीतर में कूट कूट के भर दिया रोहिणी चोर के मन में। और आपको बताऊं, आपके इधर, जैसे आपको पता है, पूरी स्टोरी खोलने की जरूरत नहीं, मुझे आपको पता है कि कैसे उसके कानों में वो शब्द पड़े जब किसी का उद्धार होना होता है किसी के निमित्त से। ये जन्मों जन्मों के संबंध होते हैं, अपने आप ही खींच लेते हैं। वो रास्ते से जा रहा था, आपको क्या, ये रास्ता मुझे दिखता है आपके आकुड़ी निगरी श्री संघ का भी, यहां पर से कितने लोग गुजरते हैं पता है आपको। और कितनी बार ऐसा होता है कि यहां से गुजरने वाला व्यक्ति 4 मिनट 5 मिनट खड़े होकर के भी सुन के जाता है। मुझे अभी एक लड़का यहां से गुजर रहा था कि 4 मिनट तक लगातार सुनता रहा। मुझे सुनने के बाद पता नहीं कौन सी चीज थी कि चलते हुए व्यक्ति को रोक देती है। कुछ तो कनेक्शन था, कुछ तो धर्म का कहीं उसके भीतर में कोई बीज था कि उसके कदम रुकते हैं। उसे नहीं पता वो जैन नहीं है। बहुत सारे लोग यहां से गुजरते हैं। मैंने कहा कि कितने हिंदू सन्यासी भी गुजरे, चलते चलते यहां आ गए। ऐसे बहुत सारी आत्माएं, बहुत सारे लोग, जब मैं प्रवचन कर रही होती हूं, कितने तरह के लोग यहां से गुजरते हैं। और जितने 1 घंटे में, 1.25 घंटे में लगभग कितनी आत्माएं यहां खड़ी होकर के जाती हैं। कम से कम हर दिन 10 लोग तो खड़े होकर ही जाते हैं। कोई 1 मिनट, कोई 4 मिनट और कोई 5 मिनट। क्यों? कि चलते हुए जा रहे हैं कदम कहीं, और उन कदमों ने रोक लिया उन्हें। और ऐसी कोई भी आत्मा, मतलब लगभग ऐसा ही देखा है मैंने कि कुछ ना कुछ तो भी कनेक्शन है, कोई कुछ धर्म के प्रति कोई खिंचाव था, कोई तो भी कुछ वजह की वजह से उनके कदम रुके। नहीं तो ऐसे कदम रुकते नहीं है। कोई भी चीज के पीछे, कोई भी बात के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होता है। इस बात को जरूर समझना, पर हम लोग समझ नहीं पाते हैं। बचपन से ही क्या भरना शुरू कर दिया बच्चे में, संतों के प्रति द्वेष भरना शुरू कर दिया। अरे संत ऐसे, अरे संत वैसे। बोला बेटा व्हाइट कपड़े पहनने वाले होते,
उनसे दूर रहना। उनके हाथ में क्या होता है? रजोहरण रहता है। रजोहरण नहीं है, वो क्या है? वो डंडा है, उससे वो मारते हैं। उनके हाथ में झोली रहती है। अच्छा, उस झोली में बच्चों को कुछ सुंघा देते हैं, कुछ सुंघा करके उस झोली में जादू से उसमें भर देते हैं, और सुनो उसमें कट्टार रहती है, खत्म कर देते हैं बच्चे को। जहां कहीं भी दिख जाए कोई साधु, कोई सन्यासी, भगवान कैसे 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 भी कपड़े हो, लेकिन संत सन्यासी से क्या करना? दूर रहना। भर दिया नेगेटिविटी। बचपन से ही बच्चे के भीतर में डर भय पैदा कर दिया। कभी कभी तो ऐसा होता है, हम लोग विहार कर रहे होते हैं ना, तो कभी किसी माता का बच्चा रो रहा था, एक बहन थी, तो उसने कहा देख बाबा आ गए, देख बाबा आ गए, तुझे पकड़ के लेकर के जाएंगे, ऐसे हमारा डर देते हैं। अब बताओ, अगर आप डर दोगे, मैं कहती हूँ बहन तू डर मत दे, डर मत दे। अगर आज आपने किसी चीज के लिए बच्चे को डर दिया, वो डर हमेशा के लिए बैठ जाएगा। अब बचपन में ही बच्चे को क्या कहते हैं? देख बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, देख डॉगी आ गया, तुझे मतलब बचपन से ही डर, और फिर बड़े होकर के भी वो डर नहीं जाता। फिर आप कहते हो इतना बड़ा हो गया, छोटी सी चीज से डरता है, फिर आप ऐसे कहते हो। ऐसा नहीं होता है। बचपन के शब्द बहुत घर करते हैं इंसान के दिल में। वो बात अलग है कि किसी का जन्मों जन्मों की पुण्यवाणी हो तो किसी का किसी के ऊपर असर नहीं होता है, किसी को डर भय सताता नहीं है, क्योंकि जन्मों जन्मों की पुण्यवाणी ये भी काम करती है इंसान के साथ में। और हमें तो लगता है हमारी जन्मों जन्मों की पुण्यवाणी, डर क्या है हमें कभी कभी मालूम ही नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखना इस बात का विशेष रूप से कि बच्चों को कैसी डायरेक्शन देनी कि आने वाली हर स्थिति के साथ वो जूझ सके, हर स्थिति के साथ का वो सामना कर सके। इस बात का हमें बहुत सजग रहना है। तो बच्चे आ गए। बच्चों, एक दिन की बात है, जहां पे सामने कोई भी संत दिखे, कोई भी दिखे, वो दूर भागते हैं, जाते नहीं। और एक दिन क्या हुआ, भृगु पुरोहित के यहाँ पे संत आ गए गोचरी के लिए। भृगु पुरोहित की मोह ममता देखो कि वो इक्षुकार नगर छोड़ करके कहाँ आता है? जंगल में आ जाता रहने के लिए, गांव में, छोटे से गांव में। और ऐसे छोटे से गांव में कोई संत आते नहीं रहेंगे, ये सोच करके आया, संत से दूर भागने के लिए आया। मोह, इंसान को मोह कितना जकड़ता है, लेकिन फिर भी जिसका पुण्यवाणी होती है, फिर भी संत वहां उसको आकर पकड़ ही लेते हैं। जिसकी पुण्यवाणी होती है, संत उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेवा दे ही देते हैं, क्योंकि उसकी पुण्यवाणी। आपको क्या लगता है, साधु कभी किसी को ऐसे सेवा देता नहीं है? और अगर साधु के मुंह से किसी के लिए कोई सेवा का भाव निकलता है तो वो उसकी पुण्यवाणी होती है। नहीं तो इतने बड़े विश्व में, इतने बड़ी परिसर में, इतने लोगों में कोई एक को ही सेवा का लाभ दिया जाता है? विचार करना जरा, सोचना जरा कि अगर साधु किसी को अपने मुंह से कुछ बोले तो उसको इतने अहोभाव से झेलना चाहिए, इतने अहोभाव से कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा सुंदर भाव, बहुत किस्मत हमारी इसमें छुपी है, तभी कोई साधु बोलता है। नहीं तो कोई बोलता नहीं है। इतने बड़े विश्व में उतने लोगों को ही क्यों बोला? 4 लोग खड़े, 4 लोगों में एक को ही क्यों बोला? सोचने वाली बात नहीं है। और अगर कोई संत बोलता है तो उसके प्रति बहुत भाव है। अब सबको छोड़ करके, पूरी नगरी को छोड़ करके संत कहां गए? भृगु पुरोहित के यहाँ जंगल के बाहर गोचरी जाते हैं। कितना मतलब, कुछ तो बात है तभी कोई गया, कुछ तो बात है तभी नहीं तो उनको गोचरी की कमी थी कि इतने बड़े नगर में, पर जंगल में गए। जंगल में क्यों गए? हमारे पास कोई साधु क्यों आया? हमारे पास, हमारे सामने किसी साधु ने सेवा रखी, क्यों रखी? उसके पीछे भी बड़े रहस्य होते हैं, कोई ऐसे ही नहीं होता है। उन रहस्य को शायद हमारे भूल के इतने थप्पड़ लग चुके हैं, हम सब भूल चुके हैं, हमें समझ आता नहीं है। कोई भी साधु अगर आपको सेवा दे रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई गहरा रहस्य है। साधु पहुंच गया सेवा देने के लिए, गोचरी लेने के लिए। आप देखो, भृगु पुरोहित ने बड़े भाव से गोचरी बहराई, और भाव से गोचरी बहरा करके कहा, गुरुदेव आप जल्दी से चले जाइए, मेरे बच्चे बहुत उदंड है, बहुत ज्यादा शरारती है, वो आपकी झोली वोली फाड़ देंगे। इंसान का मोह कि मोह में इंसान झूठ बोलता है, ये मोह है। मोह में इंसान, यानी कि इंसान का मोह जब स्वयं के प्रति होता है तो इंसान क्या करता है? दूसरे को
दूसरे को क्या गलत ठहराता है, दूसरा ऐसा, दूसरा ऐसा, उनकी वजह से ऐसे, वो ऐसे, ये ऐसे, दूसरे को। याद रखना, जब इंसान अपने अपने आप प्रति मोह, अपने प्रति मोह तो दूसरे को गलत ठहरा रहा है ना। इसी तरह से उसको अपने बच्चों के प्रति मोह था, तो वो बच्चों को कहीं ना कहीं सेफ रखना चाह रहे थे और संतों को तो बोल नहीं सकते थे, और बोला कि गुरुदेव मेरे बच्चे बहुत ज्यादा डेंजर है, आप जल्दी निकल जाओ, और कहीं दिखे भी ना तो आप छुप करके भाग जाए, साइड हो जाना, उनको दिखना मत। बोला कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बड़े प्रेम से गोचरी ली और जाकर के जब जाने लगे, बच्चे बाहर खेलने गए हुए थे, बच्चों ने देखा और बच्चे उल्टे पार भागने लगे, दौड़ने लगे, बचने लगे और अपने आप को बचाने लगे। बच्चे डर गए क्योंकि मन में क्या फिट किया हुआ था, डर भय फिट किया हुआ था। और अरे सचमुच मम्मी पापा ने समझाया था, इनके हाथ में तो झोली भी है, इनके हाथ में तो एक डंडा भी है, अरे अरे हमें मार देंगे, हमें खत्म कर देंगे। और जाकर के एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। योग संयोग, नदी नाव संयोग, जब कोई इंसान आपको मिलता है, कोई भी एक्सीडेंटली मिलता नहीं है। अच्छा, जन्मों जन्मों के कर्म, जन्मों जन्मों के संयोग होते हैं, तब जाकर के कुछ ऐसे योग मिलते हैं। आप देखिए कि वो मुनि को कुछ पता नहीं है, वो मुनि भी जाकर के कहां बैठ गए, हाँ, पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। और पेड़ के नीचे बैठ गए तो उनको समझ आ गया कि देखो इनकी नजर हमारे ऊपर ही है, ये हमको कुछ ना कुछ करेंगे। इतना इतना डरे, इतना डरे, इतना डरे। लेकिन जैसे ही मुनि ने अपने पात्र खोले तो भोजन, और भोजन देखा, अरे ये तो ऐसे लड्डू तो मेरी माँ ने बनाए हुए, ये तो मेरे घर के लड्डू। अपने अपने घर की चीज पहचानने में टाइम लगता है? नहीं लगता। अच्छा, हम तो सोच रहे थे कि इनके इसकी झोली में कैंची है, औजार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम से उन्होंने देखा कि कुछ चींटियां आ रही है, अपने ओघे से, अपने रजोहरण से वो चींटियों को साइड कर रहा। वो कहते बाप रे बाप, मतलब ये एक चींटी को भी नहीं मार रहे, और हमारी माँ, हमारे पिता हमें गलत रास्ता दे रहे। बड़ा दुख लगा उन्हें। और फिर लेकिन वो फिर भी गहराई से सोचने लगे कि ऐसे ऐसे लोगों को कुछ देखा है मैंने, पहले देखा है मैंने। याद रखना, कभी कोई ऐसा सपना आ जाए जो आपको लगे कि जीवन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं कुछ घूम रहा है। जब कभी कोई दृश्य देख करके आपको लगे कि कहीं कुछ देखा देखा लग रहा है, तो यही पल होता है। इसी पल में गहराई में जाने वाले के समय होता है। गहराई में उतरना। जो आत्माएं गहराई में उतरती हैं, गहरा गहरा गहरा, उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। लेकिन आज हमें कोई चीज दिखी कि कुछ देखा देखा लग रहा है और हम भूल जाते हैं, हमें ध्यान नहीं, हम छोड़ देते हैं। हमें इसी पॉइंट पे भीतर में उतरना होता है, लेकिन हम इसी पॉइंट पे भीतर में उतरते नहीं है, तो कैसे ज्ञान प्रकट होगा? हम बाहर में उलझते रहते हैं। तो इसमें देखा है ऐसा चिंतन चल रहा है। आप देखो, विचार करना जरा, उसे वही जाति स्मरण ज्ञान हो गया, वही समझ आ गया, ओह पहुंच गए गुरु के पास, वंदना की, गुरुदेव हमें दीक्षित होना है, हमें दीक्षा लेनी है। माँ बाप की आज्ञा चाहिए। मैं हमेशा कहती हूं, अच्छे काम के लिए लोग कहेंगे पूछ के बताएंगे, लेकिन बुरे काम के लिए पूछने की जरूरत है। अच्छे काम के प्रति आप कमजोर हो, इसलिए आप कह रहे हो 4 लोगों से पूछेंगे, मीटिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, अच्छे काम के लिए मीटिंग, बुरे काम के लिए भी कभी लड़ाई करना हो, किसी का अपमान करना हो, कहीं कोई ऐसा, तब कोई मीटिंग नहीं होती, तब तो इमीडिएटली होता है। विचार करना, महापुरुष कहते हैं शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम शीघ्र कर देना चाहिए। किस लिए पूछना? अच्छे काम, कोई किसी का खून तो कर नहीं रहे, कोई पुण्य का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्यों सोचना? लेकिन इंसान की वो कमजोरी है, आत्मा की कमजोरी है। इंसान 4 लोगों को पूछेंगे, अच्छा काम और बुरा काम अपने आप से पूछना जरा। जब भी कुछ गलतियां की है, किसी से पूछ के की है क्या? हाँ, ये बात बहुत सोचने वाली बात है, हम सोच नहीं पाते। जब अच्छा काम करने का मन में आए ना, इमीडिएटली कर देना, मत सोचना उससे पूछूं, उससे करूं। क्यों? क्योंकि इंसान के मन के भाव अच्छे ज्यादा देर तक टिकते नहीं है। बुरे भाव में तो इंसान कहते ना, तेल में और तेल कर करके क्या होता है, आग बढ़ती जाती है। और
अच्छाई में अच्छाई शामिल बहुत कम होती है। बहुत तरह के लोग होते हैं। अच्छी चीजों को वो कहते हैं टांग खींचने वाले बहुत लोग होते हैं। इसलिए अच्छे काम के लिए तो सोचना भी मत। बीज जब धरती में छुपता है तो कभी सोचता है? नहीं सोचता है, वो छुप जाता है। वो कहता नहीं 4 लोगों को पूछूंगा मैं, 4 जनों से बात करूंगा मैं, तब जाके छुपूंगा, तब जाके। अगर वो सोचता तो कभी फल नहीं देता। विचार करना अपने आप में, अपनी भीतर में कि भी वो कहते हैं पूछ के आना है। साधु बनना है तो पूछना पड़ेगा, पूरे समाज की आज्ञा लेनी पड़ेगी। पहुंच गए जाकर के पिता बोलते हैं बेटा तुम्हें वो डाकू तो नहीं मिले? अब पिता को पता ही नहीं कि ये तो बहुत पहुंची हुई चीज बन चुके हैं। उन्होंने कहा कौन डाकू? बोला वही जिन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए थे। अब बच्चों को बड़ा गुस्सा आ गया। उसने कहा शर्म करो थोड़ी सी, शर्म करो थोड़ी सी। अरे आप अपने मोह में आकर के पवित्र संतों के लिए इतना घटिया शब्द का प्रयोग कर रहे हो। हमें वो मिले और हमने बात भी की और तुमने प्यार से उनको भोजन भी बहराया, भोजन भी दिया, और हमें रोकते हो और खुद मिलते हो। बोला बेटा हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम हमें छोड़कर मत जाना, हमें इस बात का डर है। बोला अच्छा, अपने प्यार के चक्कर में, अपने मोह के चक्कर में हमें फंसाना चाहते हो दुनिया में? बोला हमें तो संत बनना है। अरे बेटा तूने देखा ही क्या है, तू क्यों संत होना चाहता है और संत बनके मुझे शिखर पे जाना है? बोला इंसान धर्म क्यों करता है? इंसान धर्म क्यों करता है? नॉर्मल व्यक्ति धर्म इसलिए करता है ना क्योंकि उसके जीवन में सुख सुविधा आए, उसके जीवन में धन दौलत बढ़े, ये हो वो हो। तेरे पास सब कुछ है, तुझे जरूरत क्या है? बोला मैं इसलिए धन दौलत आए या सुख सुविधा आए, मैं इसलिए धर्म नहीं कर रहा, मैं इसलिए उस रास्ते पे नहीं जा रहा हूं। मुझे पुण्य नहीं कमाना, मुझे तो मोक्ष रूपी महल को पाना है, मुझे सिद्धालय जाना है, मुझे जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, मुझे अगले जन्म में मोक्ष चाहिए ही चाहिए। बोला तू पागल, कौन सा जन्म? अब देखो पिता क्या सोचता है कि इसके दिमाग से पूरा धर्म की जड़ मूल से खत्म ही कर दूं। कौन सा जन्म, कौन सी आत्मा? अरे आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। अब एक वो थे अध्यापक, और अध्यापक को एक विद्यार्थी से बातचीत चल रही थी। बात चल रही थी आत्मा की। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं मानते जन्म मरण को। किसने देखा कल? ऐसा ही बोलते हैं ना, कल किसने देखा? हम नहीं मानते भाई, आज आराम से जी लो, आज अच्छा कर लो। कुछ लोग तो चार्वक दर्शन तो ये कहता है कि तुम कर्जा लेकर भी घी पियो, कुछ लेना देना नहीं है। कल किसने देखा? आज मौज कर लो, आज ही जीवन है, ऐसा भी बोलते हैं लोग। लेकिन ज्ञानी पुरुष कहते हैं अगर तुम आज हो, कहीं ना कहीं तुम कल भी थे, और अगर आज हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारा भविष्य भी है, तुम कल भी होंगे। तो उसने कहा अध्यापक जी जब देखो आप आत्मा आत्मा की बातें करते हो, आप आत्मा को मुझे हथेली पे रख के दिखाओ, कहाँ है आत्मा? कौन सा है कल का जन्म, कौन सा है? वो बच्चों के बीच में भी ऐसी बातें चल रही है ना। तो अध्यापक ने जोर से थप्पड़ मारा उसको। अब बेचारा रोने लग गया। अरे मैंने क्या गलत कहा? मैंने तो यही बोला कि आत्मा को हाथ पे रख के दिखाओ, आप मुझे मार रहे हो, मुझे इतनी जोर से चांटा लगा। अध्यापक कहते हैं कि कहाँ हुई पीड़ा, कैसी है पीड़ा? पीड़ा दिखा, मुझे हाथ पे रख के दिखा पीड़ा। बोला पीड़ा दिखाने की चीज थोड़ी होती है, पीड़ा तो अनुभव करने की चीज होती है। मैंने अनुभव किया, मुझे दर्द हुआ। बोला बस आत्मा भी अनुभव की चीज होती है। जब शरीर को छोड़ करके आत्मा जाती है तो तुम्हारी आंखें, तुम्हारा कान, तुम्हारा मुंह, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा शरीर कुछ काम नहीं करता। ये अनुभव की तो चीज है। तुम्हें नहीं समझ आ रहा है? हर दिन तुम कोई ना कोई किसी किसी के उठावने पे जाते हो कि नहीं? कितने उठावने देख लिए अध्यक्ष जी? हाँ, कितने उठावने देखे जीवन में? देख लिए ना, 5, 6, 8, 10 तो देख लिए होंगे कि नहीं देख लिए होंगे? या इससे ज्यादा कितने देख लिए? इतने तो देख लिए हो ना। ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसके घर में कोई दुनिया से गया नहीं हो। कोई ना कोई तो गया ही होगा, क्योंकि आज तुम हो, जन्मों जन्मों के श्रृंखले चल रहे हैं। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। ये सराय रहे खाली ना, हर नया मुसाफिर आएगा। कोई जाता है, कोई आता है। तो इसी चीज से हम लोग समझ नहीं पाते हैं।
गहराई से समझना, विचार करना। बहुत समझाया भृगु पुरोहित ने, बहुत समझाया, लेकिन कहा कि आत्मा का अस्तित्व हम नकार नहीं सकते हैं, हमें ज्ञान हो चुका है, हमें बच्चे मत समझो, हमें जन्मों जन्मों का ज्ञान हो चुका है, हमें तो जाना है, हमें साधु बनना है, दीक्षा लेनी है, हमें इस संसार में रहना नहीं है। ऐसे अनेकों उदाहरण देकर के उन्होंने समझाया उन्हें कि याद रखना, इंसान को जब आगे बढ़ना होता है तो उसको निरंतर आगे की ही सोचना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक माला गिनी, 4 माला गिनी और 4 दिन हम आराम से बैठे, 4 दिन प्रवचन में गए, 10 दिन हम आराम से बैठे। मतलब जितना आगे बढ़े उतना ही हम, अब आप देखो कैसे कल्याण होगा। कैसे आप कहते हो कि एक एकाशना करने से 10,000 वर्ष का नारकी आयुष कर्म खत्म हो जाता है। एक दिन एकाशना किया और इतने दिन, हजारों दिन आपने भोजन किया, उसका क्या होगा? हाँ, एक एकाशने में आपको इतने लालची होकर के सोचते हो और इतने दिन जो भोजन कर रहे हो, विचार करना जरा, विचार। जैसे सर्दी के दिनों में आप किसी बहनों को वो आती है, बुनना आता है, बुनती हैं। अब बहनें, एक बहन हर दिन बुन रही है, 4-5 लाइनें बुनती है और फिर थोड़ी देर बाद वो सबको उधेड़ देती है, फिर बुनती है, फिर उधेड़ देती है, तो कभी वो स्वेटर पूरा कर पाएगी? हम ऐसा ही कर रहे हैं, हम 4-5 दिन धर्म करते हैं, फिर आराम से बैठते हैं, फिर उतना ही लेवल आ गया, फिर धर्म किया, फिर हम आराम से बैठते हैं, फिर कभी हमारे जीवन की स्वेटर बन नहीं पाएगी। हम कहते हैं हम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, अरे थोड़ा बहुत में नहीं, जिंदगी मिली है तो प्रतिपल सजग रहने के लिए मिली है। बस वो पुत्र यही बात कह रहे हैं और पुत्रों को बार बार समझा रहा है, अरे तुम गृहस्थ आश्रम जी के जाओ, गृहस्थ आश्रम जिसने नहीं जिया उसकी सदगति नहीं, उसका कल्याण नहीं, तुम पुत्रों को जन्म दे करके जाओ। बहुत कुछ समझाया, लेकिन उसने एक भी सुनी नहीं कि हमें तो कुछ भी हो जाए, मृत्यु के साथ हमारी मैत्री नहीं है। आप याद रखना, मृत्यु के साथ किसी की भी दोस्ती नहीं है। कभी भी किसी भी पल में मृत्यु आ सकती है, किसी की भी क्षण में मृत्यु आ सकती है। हमको सोचे कि हम जीवन जी ले, हम संसार जी ले, हम कितने हम नाम सुनते हैं, हमने जिनको देखा, अपनी आंखों के सामने देखा, दुनिया से चले गए और हम कहते हैं अच्छा वो चला भी गया। बड़ी हैरानी होती है, अरे एक दिन कोई हमारे लिए भी कहेगा कि वो चला गया। इसलिए याद रखो अपने जीवन में, तो बच्चों ने जब एक सुंदर कदम उठाया तो उस समय में याद रखना, तो उन्होंने कहा सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। शायद इंसान को ये पता नहीं चलता है कि यूं ही जिंदगी तमाम हो रही है, इसलिए जिंदगी के साथ बहुत अच्छे से कनेक्शन वो जोड़ पाता नहीं है, अपने आप के साथ कनेक्शन वो जोड़ पाता नहीं है। इसलिए पिता को कहते हैं कि पिताजी हमें तो मोक्ष रूपी शाश्वत सुख चाहिए। हम पुण्य कमाना भी, इतना पुण्य भी बहुत छोटी चीज है, पुण्य से ऊपर है निर्जरा, हमें निर्जरा करनी है। हमें सब कुछ, ये सब चीजें हमें पुण्य के बल पर मिला, अच्छा पिता मिला, अच्छे माँ बाप मिले ना, अच्छा घर बार मिला, अच्छी दौलत मिली, ये सब किसकी वजह से? पुण्य की वजह से। लेकिन हमने देखा आज खरबोपति लोग भी दान धर्म कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो मेरे पास सकून नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, नेता हो या अभिनेता हो, मैं ज्यादा शो करती नहीं हूं, लेकिन मेरे बहुत भक्त हैं, ये सारे के सारे। लेकिन सबका जीवन हमने देखा, सबके जीवन में कहीं ना कहीं कशिश, कहीं ना कहीं कश्मकश, कहीं ना कहीं उलझन, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव जीवन में, यानी कि कोई भी संतुष्ट नहीं है अपनी लाइफ से। इस शिखर पर पहुंचने के बाद भी सोचो, आपकी नजरों में कोई शिखर पर पहुंचे, आपकी नजरों में लग रहा होगा कि अरे यार उसका जीवन कितना सुखी होगा, जो हजारों करोड़ के मालिक हैं, ऐसे लोगों के घरों में भी हम रुके, उनका जीवन भी हमने देखा, वो बोलते मन में सुकून नहीं। मतलब क्यों? फिर वो क्या करते हैं? फिर पुण्य कमा रहे हैं, फिर अपना धन ऐसे पानी की तरह बहा रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि दे जाना ही ले जाने का नाम है, उन्हें पता चल गया है, इसलिए वो कर्म ऐसा कर रहे हैं अपने आप में। और फिर उनके भीतर में उनको बच्चों को भी समझ आ गया कि भी हमें तो हिंसा नहीं चाहिए, हमें तो धर्म का मार्ग चाहिए और मुझे कर्मों को निर्जरा चाहिए, तो साधु बनना है। तो उसने निश्चय कर लिया। तो जैसे ही निश्चय किया भृगु पुरोहित, याद रखना अपने घुटनों के बल ही व्यक्ति झुकता है। किसके बल? अपने घुटनों के बल ही व्यक्ति झुकता है। भृगु पुरोहित झुक गया, इतना समझाने के बाद भी मान नहीं रहा है, कमाल की बात है, कैसे समझाए? तो उसने कहा कि बेटा जब तू ही नहीं है तो
हमें भी जीवन में रहना नहीं है, हमें भी दीक्षा लेनी है। और जब पिता के देखो, रिश्ता अगर धर्म का होता है, रिश्ता अगर श्रद्धा का होता है, एक रिश्ता जागता है तो दूसरा अपने आप जागता है। आपको पता है कभी कभी पूरा का पूरा परिवार दीक्षा लेता है, पूरी की पूरी फैमिली। जिसके साथ धर्म का रिश्ता होगा वही आपको सुख दे पाएगा, जिसके साथ राग का रिश्ता होगा ना वो आपको सुख कभी नहीं देगा। रिश्ते धर्म से बनाओ, रिश्ते श्रद्धा के बनाओ। श्रद्धा के रिश्ते आपको संभालने के लिए आ जाएंगे, लेकिन राग के रिश्ते आपको सिर्फ दुख देंगे। राग के रिश्ते आपको संभालेंगे नहीं। आपको पता है, आपके कभी कभी आपको लगता है कि सगा भी दगा दे जाता है। क्यों देता है? रिश्ता राग का है। रिश्ता श्रद्धा का होता, रिश्ता धर्म का होता तो आपको वो अध्यात्म का सुकून ही देता। और मन में आ गया, भृगु पुरोहित ने कहा मुझे भी दीक्षा लेनी है। उसकी पत्नी ने कहा कि जब तुम नहीं तो मैं क्या करूंगी रह के, मुझे भी दीक्षा लेनी है। अब पूरा का परिवार चल पड़ा, चारों के चारों लोग, फिर वही चारों मित्र। ये मित्र कैसे श्रृंखला चल रही है, दीक्षा का भाव आ गया। और इतनी दौलत थी, दौलत की कमी थी नहीं। और जिसका एक जमाना था जिसका कोई वारिस नहीं होता, वो सारी दौलत किसके पास जाती है? राजा के पास जाती है। जिसका कोई वारिस नहीं, उस राजा संभालता है उसको। और गाड़ी भर भर के दौलत जा रही है। कमलावती अपने झरोखे में, राजमहल के झरोखे में, देखिए ऐसा कौन है जिसकी पूरी पीढ़ियां खत्म हो गई है, जिसकी जिंदगी में कोई बचा नहीं है, जिसका पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं, जिसका सारी धन दौलत हमारे राजमहल में आ रही है। ऐसा कौन है? पता लगाओ। देखो, बहुत सी चीजें जागरूक नहीं होती आत्मा। कोई धन दौलत घर से कमा करके आ जाए ना तुम्हारा पति, तो प्रश्न कभी नहीं करते कहां से आया, क्यों आया। कुछ लोग तो कहते हैं महाराज जी हमने तो कभी सैलरी तक नहीं पूछी। इतनी बेहोशी में जीते हैं लोग कि हमने कभी सैलरी तक नहीं पूछी। हैरानी होती है मुझे कि अगर आप किसी की सहयात्री बनी हो, अगर आप किसी की पार्टनर बने हो, तो आपका हर बात का हक बनता है कि अगर कोई पति तुम्हारे लिए कंगन खरीद के लेकर के आया है तो पूछना कि ये कंगन कहां से आए हैं। वही सहयात्री है और वही अर्धांगिनी है जो प्रश्न कर ले। लेकिन हम लोग ना सही पे प्रश्न करते हैं ना गलत पे प्रश्न करते हैं। हमारा प्रश्न कहीं तो होना चाहिए, बड़े प्रेम से होना चाहिए, मैं इनके झगड़ के हमारे प्रश्न होने चाहिए। कमलावती ने प्रश्न किया और प्रश्न का समाधान मिला कि भृगु पुरोहित सन्यासी हो रहे हैं, उनके दोनों बच्चे सन्यासी हो रहे हैं। और एकदम से उसने राजा को बोला, राजन आप वमन किया हुआ ले रहे हो, अरे वो उल्टी करके जा रहे हैं, उल्टी को खाना खा पाओगे? वो छोड़ के जा रहे हैं और आप ग्रहण कर रहे हो। सोचो, इतने भोगों में हम आज तक सुखी हो पाए हैं। एक रानी के मन में भी सुख नहीं था, तभी तो वो बोल रही है रानी के मन में भी सुख। एक सपने देखते होंगे रानी के, बड़े गीत चल रहे हैं आजकल, यंगस्टर के बच्चे, युवा बच्चे बोलते, बन जा तू मेरी रानी, तेनू ताज दिला दूंगा, बन मेरी रानी रानी हो मेरी रानी। मतलब सोचने वाली बात है कि लड़की सोचती है कि रानी होना बड़ी खुशी की बात है। अरे रानियों को बहुत झंझट होता है। और इंसान सोचता है किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। और राजा का जीवन देख लो जरा, कितना दर्द से भरा होगा, कांटों का ताज। और जब दर्द से भरा है तभी तो चक्रवर्ती, सोचना कभी अकेले बैठकर, इतनी दौलत, इतनी धन दौलत है, इतना सब होने के बाद भी सब कुछ छोड़ करके जाते हैं। 6 खंड का राज्य है, चक्रवर्ती की समृद्धि के आगे तीर्थंकर की समृद्धि भी कहीं ना कहीं, भौतिक समृद्धि चक्रवर्ती की नंबर 1 है, तो भी सब छोड़ते हैं वो। और छोड़ने के बाद ही उन्हें सुकून मिलता है। क्यों? विचार करना जरा, क्यों कभी नहीं लगता? अगर सुख होता तो छोड़ते क्या? आप तो किसी चीज में इंसान को सुख है तो छोड़ेगा क्या व्यक्ति? नहीं छोड़ेगा। सुख नहीं है तभी तो छोड़ रहा है, तभी तो चुन रहा है उस मार्ग को जहां सुख है, जहां शाश्वत सुख है। तो कहा कि मुझे तो दीक्षित होना है। बोला चल रानी, तूने मेरे दिल को, तूने मेरे भावों को, तूने मुझे सजग कर दिया है और मुझे भी उसी राह पर आगे बढ़ना है। आप देखिए जरा, चाहे कोई सम्राट हो, चाहे कोई मजदूर हो, एक दिन सबको खाक में मिलना है। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, कितने मुसलिफ हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए तो दोनों बराबर हो गए। ये बात जब उन्हें समझ आई तो कितने हो गए? 6 पूर्व जन्म के मित्र
छयों के छयों मित्रों ने दीक्षा अंगीकार कर ली, अपने जीवन को सद्मार्ग पे बढ़ा लिया। ये अध्याय हमें शिक्षा दे रहा है कि जिस तरह से पिंजरे में पड़े हुए पंछी कभी सुकून नहीं पाते हैं, उसी तरह से हमको भी सुकून नहीं। पिंजरा कौन सा? ये शरीर की देह का पिंजरा। हम पिंजरे में ही जी रहे हैं, हम मुक्त आकाश में मुक्त जिंदगी नहीं जी रहे हैं। और जब तक ये देह रूपी पिंजरा साथ में है, तब तक दुख है, परेशानी है, टेंशन है। तो एक ना एक दिन तो जन्म मरण से मुक्ति का भाव रखो मेरे बंधु। जब तक भाव नहीं रखोगे, तब तक अपने जीवन का कल्याण नहीं होगा। पक्षी को तो एक दिन उड़ना ही है, हमें एक दिन जाना है, लेकिन उड़ने से पहले अपने जीवन की रास्ते को अपने समझ के पूर्वक, अपने शाश्वत सुख का निर्धारित करके जाना। इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना। जिस तरह से ये मुमुक्षु जीव अपनी आत्मा के लिए कल्याण कर रहे हैं, और आपने जो सुना उसके प्रति आप भी अपनी आत्मा का कल्याण करें, खूब खूब धर्म भाव रखें। इन्हीं सद्भाव से ओम शांति। भगवान महावीर चरणों में कोटि से वंदन। यहाँ पर विराजित जागृति जी महाराज साहब तथा उत्सरी जी महाराज साहब, इनके चरणों से कोटि से वंदन। आज की प्रभावना श्री संघ की तरफ से होगी। आज के लकी ड्रॉ के लाभार्थी अरुणा जी बोरा आणि विकास जी, संतोष लाल जी लुंगड़। कल के लाभार्थी सुरेखा जी मुत्था। वैसे ही हर साल प्रमाणे अपने प्रभावना सामने ड्रम रखा है, उसमें डालनी है हल सार की तरह। चाहिए अपने बच्चों को कुछ शिक्षित करना है, सुंदर शिक्षा देनी है। हमने लिखा कि महावीर के समोसन की एक प्रतियोगिता हमने रखी है। महावीर समोसन आप अभी जिन्होंने बनाया नहीं है, वो ला कर के बना कर के यहाँ रख दें, तो उसमें हम प्रतियोगिता, एक सुंदर भाव है, बच्चों को समझ आएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड वहाँ निकालेंगे, सबको पुरस्कृत किया जाएगा। तो आप सभी याद रखना। और दीपावली के पाड़वे के दिन सभी को प्रसाद के रूप में आपके घर में आपके अभिमंत्रित प्रसाद पहुँचने वाला है। तो जिसका भी भाव हो, जो चाहे कि उस प्रसाद में हमारा योगदान हो, तो वो जरूर अपना प्रसाद लेकर के आइएगा। आज के लकी ड्रॉ भी वैसे ही ललिता जी चौड़े इनकी तरफ से है। आज अरुणा जी बोरा क्यों लकी ड्रॉ चलेंगे पहले? हाँ, दिवाली वाले दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, जिसकी भी भावना है, लाख अंतिम समय है, अंतिम दिन है, तो इतना सुंदर दिन सभी अपना अपना योगदान जरूर देंगे। कोई भी आत्मा ऐसी ना रहे जो लकी ड्रॉ कूपन में हिस्सा ना दे। वंदना जी छाजड़, पारस जी जैन, वंदना जी छाजड़, भारत जैन। लब्धि जी, संध्या मांडोत। हाँ, संध्या जी मांडोत। विजया जी मुत्था, विजया मुत्था। आपका ही आ गया अरुणा जी, अरुणा बाई बोरा। ठीक है, और आगे शोभा चंद जी संचेती, शोभा चंद जी संचेती। हाँ हाँ हाँ, ठीक। सवई महाराज, सवई आ जाओ। अक्षय जी, अक्षय। क्या बात है। तप गंगोत्री मीराबाई जी लुनिया, काकी जी लुनिया। सौभाग्यशाली आत्मा है। सो साधना जी खिवंसरा, साधना जी खिवंसरा। ज्योति खिवंसरा। क्या बात है, दोनों आते तो दोनों साथ आते हैं।
चांदीबाई जी पोखरना। शांतिलाल जी पोखरना, शांतिलाल जी पोखरना। चांदीबाई जी, नहीं चांदीबाई लिखा है। पोखरना, चांदी। पोखरना जी आगे आओ। हाँ आगे जाओ। चांदी लिखा है। शांति है, चांदी है। शांति, शांति, हाँ शांति। आगे आगे बोलो। हाँ चंद्रकांत जी छाजेड़। चंद्रकांत जी छाजेड़। मोतीलाल जी बोरा। मोतीलाल जी बोरा। हाँ गुंजन जी छाजेड़। गुंजन जी छाजेड़। संतोष जी लुंगड़ आगे आगे आओ। संतोष जी लुंगड़। चंचलबाई जी मांडोत। चंचलाबाई मांडोत। थाना नहीं, ये थाना तरफ से खोल के रखो। एक रंजना जी छाजेड़। हो गया। और एक और निकालना है, 3 निकालो। अशोक जी नाहर। नहीं आए, दूसरा निकाल। कांतीलाल जी पोखरना। कांतीलाल जी पोखरना है ना, है। सुनीता जी लुनावत। सुनीता जी लुनावत हो गया। नहीं हो। सुभाष जी जैन। सुभाष जी जैन नहीं, वो नहीं है। आगे का निकाल। पोपट रतन जी कर्नावट। पोपट जी कर्नावट। हाँ ये बहुत भाग्यशाली। मार से और 10 निकाल। संतोष जी का। अच्छा। सुभाष जी मांडोत। सुभाष जी मांडोत। मंडलेचा। मंडलेचा, सुभाष मंडलेचा या ना पुढे। सुभाष जी मंडलेचा गए है ना, ठीक है। हाँ आगे आगे का बोलो, ठीक है। सामयिक में प्यारे मोहन। प्यारे मोहन। सोनी मंडिया कंचन। सोनी मंडिया। आनंदी जी मुथा। आनंदी मुथा। और निकालो। इतनी लपेट लपेट के रखी है। संगीता जी मांडोत। संगीता जी मांडोत। बंसीलाल जी बोरा। बंसीलाल जी बोरा। बलाई जी पिंपले सौदागर। हाँ बलाई। मदनलाल जी कर्नावट। तारू जी महाराज। तारू। तारू नहीं है। हाँ। लिखा है आपने आगे नहीं, आगे लिखा। मंगला जैन। मंगला जी जैन। रंजना जी दुग्गड़। रंजना दुग्गड़। पद्माबाई जी बोरा। बस हो गए। कितनी? एक। बस हो गए। ते आया ना, है ना, ठीक है। हमारा सब 1 मिनट। महाराज साहब के चरणों में कोटि शरण वंदना। आप सभी को जय जिनेन्द्र। हर साल की तरह इस साल का भी गौतम निधि संकलन 5 तारीख को पिडवे के दिन यहाँ पर रखा गया है। व्याख्यान के दौरान और व्याख्यान के पश्चात आप सभी को विनती है, जिसके पास भी कलश हो कलश लेके आवे, जिनके पास कलश नहीं हो अपना कुछ न कुछ योगदान देने का भाव रखे। बस यही विनती। जय आनंद, जय महावीर। अभी पचखान आज के पचखान, एकाशने का पचखान
3 दिन का तेला तप की साधना में आप अपना योगदान जरूर दें। कष्टी तेला, एक दिन उपवास, एक दिन खीर के साथ भोजन और एक दिन अगले दिन का उपवास, इसको कष्टी तेला कहते हैं। ये अक्सर सभी बहनें हर जगह किया करती हैं। तो आप सभी को मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी भाव रखना। जिन्होंने अभी तक नहीं कुछ खाया पिया है तो वो जरूर करने का भाव रखें। और ठीक है, ये नहीं होगा तो एकाशनों का तेला करने का भाव रखें। तो एकाशने का भाव, एक टाइम भोजन का पचखान दिव्यांग प्यारा स्नंग पण खम समथ गुण सगर मित्र त्याग बोशरे बोशरे। तपस्या करने वालों को आज के उपवास पचखामी तिभंग पिहारंग स्नंग पान खायम समथ गुण सगर मित्र गण सस्मावत्यागारन त्याग उपवास पचखामी तिभंग प्यारंग स्नंग पान खायम समथ गुण सगर मित्र गण सस्मावत्यागारन त्याग बोशरे बोशरे। उपवास तप करने वालों को धन्यवाद। आज का आइंबिल, लंबी आइंबिल तपस्या में माँ मीराबाई जी लुनिया और माता जी का आइंबिल है। आइंबिल पचखामी, हाँ, हमारे देखो महामंत्री जी को चिंता लग गई है क्योंकि हमारे अध्यक्ष ने भी क्या किया हुआ है, आइंबिल किया हुआ है। वो साइड खड़े हैं, थोड़ा मैं उधर ही देख रही थी। तो हमारे अध्यक्ष जी का भी आज आइंबिल है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। देखो अध्यक्ष पद पे होने के बाद भी वो साधना में लगे हुए हैं, ये बड़ी बात है। तो आइमिल पचखामी नथागन सगन महत्रगन उखित विवेगन घी संसिनंग सुषमा त्याग बुशरे बुशरे। आइमिल तप करने वालों को धन्यवाद। सामूहिक पचखान मैं आपको दे रही हूँ। 3 दिन की साधना आप करेंगे। 3 दिन में ये 3 दिन सिद्धियों के दिन होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तप जप आराधना आपको करनी है। एक घर में, परिवार में कोई भी परिवार ऐसा ना बचे जो साधना से परिपूर्ण ना हो। 3 टाइम आपको साधना करनी है, सुबह दोपहर शाम। आपको कोई भी आप साधना का मंत्र कर सकते हो। उपसघरंग स्तोत्र सुबह 27 बार, दोपहर 27 बार और शाम को 27 बार, ठीक है। फिर आपको अगर विशेष रूप से साधना करनी है तो 65 यंत्र है, 65 बार कर सकते हो। 65 तक आपको ऊपर जाना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको 65 तक गिनती लिख लेनी है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 65 तक। वहाँ तक आपको साधना करनी है कि 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, 6 माला, 65 तक की माला। और उसके बाद फिर नीचे उतर के आना है, ऐसे 64 63 करते करते। और अगर आपको लगता है कि पुच्ची सुनंग एक हमारी बहुत ज़्यादा पावरफुल स्तुति है, तो आपको सुबह दोपहर शाम ये भी 108 108 108 आप पढ़ सकते हैं। 3 दिनों में अब ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने का प्रयास करो, एकदम आराम से, शांति से। ये बहुत पावरफुल दिन होते हैं। इन पावरफुल दिनों में आप जितनी साधना करोगे, आपकी साधना की सिद्धि होगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये आराधना साधना करनी है। लोगस की भी साधना कर सकते हैं आप। लोगस को भी सुबह दोपहर शाम 1 बार लोगस, 1 बार नवकार मंत्र, 1 बार लोगस, 1 बार नवकार मंत्र, 1 बार लोगस, 1 बार नवकार मंत्र। इस तरह से आपको 27 बार आपको लोगस की साधना कर सकते हैं। नमो थुणंग की भी कर सकते हो। जो भी आपको लग रहा है, नवकार महामंत्र की भी आप 108 माला का टारगेट रख सकते हो। जो भी आपके इष्ट मंत्र है, आपको इष्ट मंत्र, जो भी गुरु मंत्र आपको किसी न किसी ने दिया है, वो गुरु मंत्र की भी आप आराधना कर सकते हो। ध्यान रखें 108 का भाव रखें, नहीं तो 27 का भाव रखें, 51 का भाव रखें। जो भी एक शुभ हमारा आंकड़ा है, उस आंकड़े को लेकर के आप चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आराधना साधना में अपने आप को, मन को लगाइएगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महान पुरुषों की, जैन धर्म की। चैता भारंग वासंग चक्रवर्ती मेहडियो संति संति करे लय पत्तो गए मिनोत्रंग। हरिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो इन्हीं सद्भाव से। चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्नतो धमो मंगलम। चितारी लोगुत्मा, अरिहंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवली प्नतो धमो लोगुत्मा। चितारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली
परिप्लुतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारणी ग्रंथ। ये चार शरण दुख और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो।